हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और स्पेशली आपके इस यूपी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी की महाभारत में, है ना। आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 8वां है। इससे पहले की 7 क्लासेस या कहूं उससे पहले भी जितने भी सीरीज है, मेरे ख्याल से आप सभी ने सारी क्लासेस देख ली होंगी, है ना। चलिए फिर शुरुआत करें क्लास को। बहुत ज्यादा डिले तो शायद नहीं, आज तो टाइम से स्टार्ट हुई है। रवि वर्मा जी इनोसेंस है, इसके अलावा शांतनु क्लास में है, गोलू श्रीवास्तवा है, गगन प्रजापति, योगेंद्र कुमार, विशाल है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं भैया, गुड आफ्टरनून। योर न्यू स्टूडेंट हमेशा रिकॉर्डेड लेती थी, आज लाइव आई हूँ, सोनाली गुप्ता जी। चलिए आज आप लाइव आई है आपका डबल मोस्ट वेलकम है ना। राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे, जय माता दी। शुरुआत करें। गोलू है, जहां पना बाकी, सुप्रभात आचार्य महोदया। चलिए जी, आज अपना मॉक नंबर 8वां रहेगा। मैराथन तो याद होगी ना तुम्हें, कब है, कैसे है, क्या कुछ है। कोई है जिसको मैराथन का अता पता ना हो तो बता देना, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, जहां पर कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। क्लास खत्म होने के बाद मैं इस पे पीडीएफ डाल दूंगी, ठीक है। कल मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन शायद से नहीं दिया था। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का मैं डायरेक्ट ही लगा देती हूँ, क्योंकि होमवर्क जितना मुझे याद है नहीं था। सो पहला क्वेश्चन, और मैंने कल 20 मिनट शो में आपको यही टॉपिक करवाया था। कौन से वाला? LCM एंड HCF, है ना। मेरे ख्याल से आप सभी ने देख ली होगी कल रात वाली 7:40 वाली क्लास को, ठीक है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है भाई, कह रहे 26 का, 91 का और 117 का HCF क्या होगा। बहुत सारे बच्चे जो है डिफरेंस मेथड लेते हैं, कोई किसी तरीके से। कोई मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन उठा लो। कह रहे मुझे HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा। वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या इन चारों में से, वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो कि 26 को, 91 को और 117 को पूरी की पूरी काट देगी, विभाज्य बना देगी। बस वो फाइंड आउट कर दो। कुछ कट रहा है मैडम, सबसे बड़ा तो 13 है, 13 26 को काट देगा, 13 91 को काट देगा, 13 117 को हाँ जी काट देगा। इसका मतलब यही मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, और अगले क्वेश्चन का आंसर कर दो जल्दी से। शुरू के 4-5 क्वेश्चन में हल्के ही रख रही हूँ 2-3 दिन से, फिर धीरे धीरे लैंग्वेज जो बेस्ड क्वेश्चन है वो शुरू होते हैं, और क्लास का जो लेवल है वो अप होता है ना। मेरे ख्याल से पैटर्न आपको भी समझ में आ गया होगा। कभी मैराथन सेशन बता दो मैम, कब है आपको नहीं पता? लिख लेना भाई। 24 मई को संडे आपका पड़ेगा। 24 मई को दिन में 2 बजे आपका क्लास, आपकी जो मैराथन है वो शुरू हो जाएगी, और रात के 8 बजे तक चलने वाली है, यानी 6 घंटे की मैराथन है। टाइमिंग अपना नोट कर लेना, बढ़िया जबरदस्त तरीके से। संडे का दिन पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से तुम्हारी जो मीटिंग चलती है, जिसके चलते बहुत सारे बच्चे क्लास में नहीं आ पाते, वो भी नहीं होगी संडे में, तो है ना। तुम्हारा बिजनेस भी थोड़ा सा डाउन होगा, तो तुम क्लास में आ सकते हो। फिर कोशिश करना भाई, सभी स्टूडेंट इस वाले मैराथन में टाइम से जुड़ेंगे लाइव। क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से दिया गया है, काफी बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है। सबसे पहले आप इसको सोल्व करिए। ये क्या दिया है? 3 + 1/3। मैं इसको अगर सोल्व करना चाहूं तो बेटा 10/3 होगा। आप कहोगे हाँ जी। सॉल्व करना, आप कहोगे 3 + का 1, और नीचे जाएगा 10/3, बट्टे का 3 आप ऊपर भेज दो, यानी इस तरीके से हो गया। नीचे 10 होगा, 10 और ये हो गया 33, यानी 33/10 है। बहुत अच्छी बात है। ये मुझे दिया गया है, x की वैल्यू है 2 + का 1, और बट्टे वाले को सॉल्व करके आएगा 33/10, 33/10 बट्टे का 10 फिर ऊपर भेज दो। 33 नीचे एलसीएम जाएगा 33, 33 का दुगना 66, यानी 67 और 10 आप कहोगे 77। सॉल्व करके कटपिटा के मुझे समझ में आएगा भाई 66 और ये 10 76 आएगा ना। 76 इसको ठीक करना भाई, 76/33, या मैं कहूँ सीधा 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 नोट करिए। ऑप्शन नंबर ए आप में से जो भी आंसर किया जा रहा है भाई बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका लगाइए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर लगाइए। एक क्वेश्चन भाई एज से रिलेटेड, आयु संबंधित प्रश्न एक जरूर 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 फंसेगा। लिख लेना जितने भी बच्चे लाइव है।
एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का हर शिफ्ट में डेफिनेटली डालेगा एग्जामिनर। डेसिमल एंड फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, एपी से एक क्वेश्चन जरूर डालता है, डीआई के या तो 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जरूर डालेगा एग्जामिनर। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन जरूर आता है, परसेंटेज का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो ये कुछ ना हाई वेटेज वाले टॉपिक है। क्वेश्चन मुझे कह रहा है मां और पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का योग अगर 60 है तो उनकी आयु में कितना अंतर होगा, यहां से चेक कर लेते हैं। आयु का योग कितना है, आप कहोगे 7 प्लस का 3 10 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है आयु का योग तो 60 है, यानी कि 1 यूनिट का मान 6 के बराबर हो गया। आप कहोगे हाँ जी ऐसा ही है। क्वेश्चन कह रहे हैं उनकी आयु में कितने का अंतर है, अंतर मुझे निकालना है। अंतर 7 और 3 में अंतर कितने का है, 4 का। अंतर कितने का है, 4 का। तो 6 चौका कितना हो गया, 24। डायरेक्ट करो, बहुत सारे बच्चे पहले संख्या निकालेंगे। ये हो गया 7 6 42 और भाई 6 3 18, 18 और 42 का अंतर निकालेंगे। इतना काम धाम नहीं करना, क्वेश्चन इस प्रकार से डायरेक्ट करना है। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए समस्या बन जाए पेपर में। वैसे तो कुछ नहीं करना, जब तुम्हें तरीका सिखाऊंगी तो खुद ही कहोगे कि बस मैडम जी इतना ही करना था। हाँ भाई इतना ही करना था, है ना। एक बार अपनी बुद्धि चलाओ, थोड़ा सा इस पे काम करो और मुझे आंसर बता दो कमेंट में कितना करोगे। सौरभ कुशवाहा है, इसके अलावा अयान खान है, रवि बाघेल है, इसके अलावा सौरभ है, इंडियन PKXY है, नरेश चाट। और भाई जो भी आंसर कर रहे हैं थोड़ा सा स्पीड में करिए। क्वेश्चन मुझे कह रहे हैं यदि क्रमशः 50 60 70 छात्रों के 3 बैच हैं, इसका औसत 65, इसका 50, इसका 80 है, तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा। जिसको आता है वो भी ध्यान से सुनना, आपका रिवाइज होगा। जिसको नहीं आता वो डबल ध्यान से सुनना, बेहद आसान क्वेश्चन है। मुझे कह रहा है औसत दिया गया है, आप कहोगे हाँ जी, औसत यहां से नोट कर लीजिए। ये कितना है, 65 है। उसके बाद कह रहा है मुझे 50 है, उसके बाद कह रहा है मुझे 80 है। बहुत अच्छी बात है। डाटा कितना दिया गया है, डाटा देखिए, कह रहा है 50 60 70। मैं 0 0 0 हटा दूं, आप कहोगे हाँ जी हटा सकते हैं। ये आ गया 5, ये आ गया 6 और ये आ गया 7। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैडम जी ये भी 5 से कट रहा है, आप काट दो। नहीं काटना, क्यों? क्योंकि ये औसत का मान है। आप औसत की संख्या के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो, उसमें काटना पीटना मत करना, अपनी बुद्धि मत लगाना। जैसी संख्या दे रखी है एज इट इज रखो। जो व्यक्तियों की संख्या कुछ दे रखा है ना नंबर, उसको आप काट सकते हो अपनी मर्जी से, उसका अनुपात ले सकते हो। अब मेन क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, भाई ध्यान से सुनना बात को। इन दोनों की गुना, 5 5 25 हो गया, 6 5 30 और 2 आप कहोगे 32 हो गया। प्लस में इन दोनों की गुना, 6 5 30, एक आएगी 0। प्लस में इन दोनों की गुना, 8 7 56, एक आएगी 0। बहुत बढ़िया। बट्टे में आप इन तीनों को जोड़ दो, यानी कि 5 प्लस का 6 प्लस का 7। करना सोल्व यहां से, आप कहोगे 560 तो ये हो गया, है ना। 5 और 3 8, 860 तो हमारे पास में ये हो गया। 25 अलग से है, कैलकुलेट कर दो। आप कहोगे मैडम जी 8 8 5 बैठेगा, यहां से 885 बैठेगा, है ना। फिर से देखो, 3 3 6 6 5 11, 1160 और ये 1185 बैठेगा भाई। और नीचे कितना है, 6 5 11, 11 और 7 आप कहोगे 18 है। यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल। 9 दूनी 18 हो गया। भाई 9 से कैसे काट रहे, 8 और 1 9, ये तो कटेगा ही नहीं। 3 से काट लो, 5 6 से कट जाएगा, 3 से, 3 6 18 हो गया। आप कहोगे 3 तिया 9 हो गया, 2 3 निमा 27, 3 5 15 हो गया। ये जाएगा 6 6 36 हो गया, ठीक है। और ये जाएगा मेरे पास फिर से 6 6 36, नियर बाय से आंसर आएगा। वैसे तो 65.9 समथिंग आएगा, है ना। एग्जैक्ट अगर मैं निकालना चाहूँ तो 65.5 या 9 समथिंग आएगा, लेकिन इसने नियर बाय से टिक कर रखा है। मुझे दिख गया था पॉइंट वॉइंट का सीन नहीं है, मतलब नियरेस्ट से इसने काट रखा है। सीधा यहां से उड़ाइए क्वेश्चन 66। जिस किसी का भी आंसर है भाई बिल्कुल करेक्ट है। छठे क्वेश्चन का आंसर फोड़ दो जल्दी से, मैं टाइमर लगा दे रही हूँ, ठीक है। लगाइए कितना आएगा।
नोटिफिकेशन नहीं आया मैम आज। ममता चौधरी, तुम्हें पता नहीं 2 बजे क्लास होती है? नई नवेली स्टूडेंट हो गया तुम है? रोजाना 2 बजे क्लास होती है, तो आज भी तो 2 बजे ही क्लास होगी। नंबर 4 फिर से समझा दो प्लीज प्लीज, गलत है। नंबर 4 कहाँ पे है भाई? एक सेकेंड, ये वाला। कह रहे माँ और पुत्र की आयु का अनुपात इतना है और उनकी आयु का योग 60 है। आप देखना, आयु का योग 7 + 3 10, ये कह रहा है 60 है। 1 यूनिट का मान 6 आ गया। कह रहे उनकी आयु में अंतर कितना है? 7 में से 3 घटाऊंगी तो 4 का अंतर है। 4 यूनिट का मान निकालना था, इसलिए 6 चौका 24 मैंने टिक कर दिया। अब मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होगा भाई, समझ में आ गया। रजित धावा, कोई बात नहीं, थोड़ा स्टूडियो की वो हो सकती है लाइटनिंग की वजह से। फिर मुझे एक गांव की वर्तमान जो जनसंख्या दी गई है, ये चल नहीं रहा क्या बेचारा? तुमसे ज्यादा तो सारा दिन ये पढ़ता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ता है ना। कह रहे मुझे एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 रुपया दी गई है। यदि इसमें 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी, मुझे ये निकालना है। 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी, मुझे ये निकालना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और सक्सेसिव के चक्कर में अगर पड़ गए तो रॉकेट साइंस जरूर है ना। क्वेश्चन लगाइए, लेकिन सीरीज मेथड से ट्राई करना, ठीक है? सीरीज मेथड से ट्राई करना भाई। लगाओ कितना आएगा। हैंग हो रहा है, चल ही नहीं रहा है। अभी चला है, इतनी देर से मैं ट्राई कर रही थी। उस पे सिलेक्ट करो, ये वाला। अभी यूज करो, अभी देखो, अभी बस पेन आया है, कुछ खुल ही नहीं रहा है। ये भी अभी आया है, इतनी देर रुकने के बाद। ना इरेजर आ रहा है। वाइटी क्लास है। बोर्ड ना अभी मैंने इसको ऑफ करके ऑन किया है। आप 2 मिनट वेट करो, तब तक जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए है उसको एक बार ही सॉल्व कर लो, ठीक है? थोड़ा पीछे करके वीडियो, क्वेश्चन तो विजिबल होगा, एक बार ही सॉल्व करिए जब तक ये और हो जाता है, वरना अगले क्वेश्चन में फिर अटकेगा तो फिर दिक्कत आएगी। अभी सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, हाँ हाँ भाई, सस्ता बोर्ड है ना।
सस्ता बोर्ड है, ठीक है। तुम राजी रहो। कह रहा मुझे एक गांव की वर्तमान जनसंख्या भाई 28,000 दी गई है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसमें इसमें हुआ क्या है, 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है। तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी, मुझे बस वो फाइंड आउट करना है, समझ रहे हो। कह रहे भाई वर्तमान कितनी है, 28,000 है, ठीक है। पहली साल कितनी हो गई, 5 की वृद्धि, 100 पे 5 बढ़ेगा तो इसका 105% हो गया। अगले साल फिर से 5 बढ़ेगा तो 105% हो गया। कितने बार बढ़ा है, 2 ही बार बढ़ा है। तो 2 साल के बाद फाइनली ये पॉपुलेशन, ये जनसंख्या जाकर के कितनी हो जाएगी, मुझे बस ये संख्या निकालनी है, जिससे जो कटपिटा रहा है काट दो। 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कैंसिल हो गई। 2 से कटेगा 14 पर, 2 से कटेगा 5 पर, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया। बहुत ही बढ़िया भाई। अब देखो मैं कैलकुलेशन तो करने वाली नहीं हूँ, पहले बता दे रही हूँ, है ना। कोई ना कोई तिगड़म कुछ ना कुछ तो यहां से जरूर करेंगे। क्या कर सकते हैं, मुझे इतना समझ आ रहा है, जैसे मैं इसको तोड़ के लिख दूं, 2 गुना 7 कर दूं, ठीक है। और इसमें से 5 निकालना बाहर, 5 दूनी 10 हो गया। और भाई इसमें 5 दूनी 10 हो गया और 5 एकम 5। अब समझना बात को, 5 दूनी 10, 10 के नाम की जीरो आएगी, ठीक है। 7 एकम 7 हो गया और 7 एकम 7 हो गया। यानी कि मैं सीधा लिख दूं कि मेरे क्वेश्चन का वो आंसर करेक्ट है जिसके कि लास्ट में 70 दिया गया है, या मैं सीधा कहूं कि 30,870, या ऑप्शन नंबर सी मेरा यहां से बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया भाई, थम्स अप जरूर करना और इसका क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर जल्दी से उड़ा दीजिए। डन है। आ गई आपकी क्लास में एक बार फिर से कोने कुल दुबे जी। कह रहा मुझे एक ट्रेन है जो कि 300 किलोमीटर की दूरी 90 की गति से तय करता है, ठीक है। और अगले 300 किलोमीटर की दूरी 150 की गति से तय करता है। कह रहे मुझे इस पूरी ट्रेन की औसत गति बताइए कितनी आएगी, एवरेज स्पीड कितनी आएगी, मुझे ये फाइंड आउट करना है। औसत चाल कितनी आएगी, कुछ भी नहीं करना भाई, सीधा लगा दो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेक, है ना। औसत चाल निकालनी है, हाँ जी आप सीधा करिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी कितनी है, दूरी कितनी है भाई, देख 300 किलोमीटर तो यहाँ गया और 300 किलोमीटर यहाँ गया, दूरी तो समान है। अगर समान दूरी दे रखी है तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटा एक्स प्लस का वाई। जब 2 समान दूरियां लेकिन अलग अलग चाल से तय की गई है तो हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा लेते हैं अपने वाला। आप कहोगे x का मान है 90, y का मान है 150, नीचे दोनों को जोड़ दो, जोड़ना 150 और 90, आप कहोगे 240 हो गया, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी कटपिटा रहे काट दो, इससे ये कैंसिल, इससे कटेगा मेरा 12 पर, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, ये कटेगा भाई 2 पर, और इसको काट लीजिए या रहने दे, 2 से काटना, 2 से रहने देते हैं ना। ये जाएगा 15 तिया 45, ठीक है। एक आएगी 0, नीचे बैठा है 4, 2 दूनी, ये हो गया 2 दूनी 2 दूनी, 2 से जाएगा 5 पर, यानी 225 बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। या मैं सीधा कहूं कि ऑप्शन नंबर ए जिस भी स्टूडेंट का आंसर है भाई बिल्कुल करेक्ट है। 8वें का फोड़ना कितना करोगे, 8वें क्वेश्चन का आंसर लगाइए कितना आएगा। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी सिखा रखा है, अगर किसी भी स्टूडेंट को याद है तो वो फॉर्मूला भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना, बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। कोई है ऐसा योद्धा जिसको फॉर्मूला तक याद हो। अब कहोगे मैडम हमारा आंसर आ जाता है, वही बड़ी बात है ना। कह रहे ए जो है काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 8 दिनों में कर सकता है और सी 12 दिनों में करता है। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले लिख लो ए बी सी 3 व्यक्ति है, ये 6 दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। सबसे पहला काम इनका LCM ले लो। आप कहोगे 120 होगा, हाँ जी 120 होगा। कुछ कटेगा, जैसे जैसे कि 6 दूनी 12 हो गया, एक आएगी 0, ठीक है। 8 से कटेगा, 15 8 120 हो गया। 12 से जाएगा, आप कहोगे 10 पर जाएगा। कह रहे मुझे A B C मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। A B C
भाई मिल करके काम को कितने दिन में कर लेंगे भाई? टोटल काम कितना है? 120 है। मिलके 20 और 10 30, 30 और 10 40, सॉरी 20 10 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45। आप कहोगे 5 से काटिएगा, ये जाएगा भाई 5 से कटेंगे 24 पर, 5 निमा 45, 3 तिया 9, 3 से जाएगा 8 पर, यानी मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 8/3 दिन, या मैं कहूं कि ऑप्शन नंबर बी जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं भाई करेक्ट है। इसका लगाइए 9वें क्वेश्चन का। मिक्सचर एंड एलिगेशन से देखो क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बहुत श्योरिटी वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन तैयार कर ही लेना, मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनर डाल ही देता है क्वेश्चन, है ना। कौन है ये? रवि बाघेल। अच्छा जी, क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है यहां से यूपी पुलिस लवर भाई कि 240 लीटर के एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात इतना दिया है, जिसमें 8 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है। एलसीएम 24 भी कर सकती थी आप, मैंने कितना ले लिया भाई? एलसीएम मैंने 120 ले लिया, ले लो 24 ले लो, सही बात है। 24 से कर लो, 48 से कर लो, 120 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, 48 से करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, टेंशन ना लो। चलिए जी, कह रहे मुझे 240 लीटर है, ठीक है, मैं लिख लूं यहां पर एल्कोहल और वाटर दोनों चीजें दी गई है। ये कितना है? 23, और ये कितना है? 17 है। टोटल कितना हो गया? आप कहोगे 7 और 3 10 हो गया, ये हो गया 4, यानी कि 40 यूनिट, 40 यूनिट टोटल है। क्वेश्चन कह रहा है भाई टोटल तो 240 है। आप कहोगे 6, ये जाएगा 6 पर, है ना, 6 पर, यानी 1 यूनिट का मान अगर 6 के बराबर है तो इसकी गुना करवाना 6 से। आप कहोगे 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया, और इसकी गुना करवाना 6 से, आप कहोगे 102 हो गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहे हैं 8 लीटर पानी मिला दिया, पानी इसने मिला दिया, कितना? 8 लीटर। पहले 102 लीटर था, इसने 8 लीटर और मिला दिया तो 110 लीटर हो गया। और जो ये अल्कोहल है, अल्कोहल नहीं मिलाई, अल्कोहल उतनी ही रहेगी, यानी कि 138 ही रहेगी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, कुछ कट रहे तो काट दो, यानी कि 2 से कटेगा 6 पर, 2 निमा 18, 2 से कटेगा 5 पर, 1 आएगा 5, 69:55, या मैं कहूं कि ऑप्शन नंबर सी आप में से जिस भी स्टूडेंट का आंसर है भाई बिल्कुल करेक्ट है, आशीष उपाध्याय। आप मुझे 10वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताओगे? आशीष उपाध्याय, आप मुझे बताइए 10वें क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, कमेंट में छाप देना, ठीक है। कुल दुबे जी है, आर्यन वर्मा है, इसके अलावा शामली है, क्लास में पूजा भी प्रेजेंट है। नाम मुझे सबके दिख रहे हैं, देखो हितेश कुमार, निधि ओझा, सबके नाम दिख रहे हैं, लेकिन मैं नाम लेके टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही, क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, है ना। कह रहे मुझे एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 साल में तो 12,100 रुपया, और 3 वर्ष में कितनी हो गई? 13,310 रुपया की राशि हो गई। तो कह रहे ब्याज की दर कितनी होगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। समझना बात को ध्यान से, कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। कोई ना कोई मूलधन था, ठीक है, 12,100 हो गई, और फिर मुझे कह रहा है कितना? 13,310 हो गई। कितने टाइम बाद? ये हो गई 2 साल बाद, 2 साल बाद, और ये हो गई 3 साल बाद, ठीक है। आप मुझे बताइए इन दोनों में अंतर कितना आएगा? इन दोनों में अंतर कितना आएगा? आप कहोगे 1 वर्ष का आएगा। लगा दो तो यहां पर क्वेश्चन आप सीधा। अगर 12,100 से 13,310 कोई राशि हो गई, 12,100 से तो कितना इंक्रीज हो गया? कितना इंक्रीज हो गया? आप कहोगे 1210 बढ़ गया है, ठीक है। 1210 कितने पर से बढ़ गया? कितने पर से इंक्रीज हुआ है? आप कहोगे मैडम इस पर से बढ़ गया, 12100, और इसकी गुना करवा दो कितने के साथ में? 100 के साथ में, यानी मैं कह सकती हूं कट पिटा करके, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि 10% मेरा यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ आया?
10% करेक्ट है। मॉक टेस्ट की पीडीएफ, पूरे पेपर की पीडीएफ एक साथ डाल दिया करो मैम जी, 20 मॉक वाली पीडीएफ। मेरे पास में वही पीडीएफ होती है जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस है ना। ऐसे ही जीके वाले सर के पास में जीके वाली पीडीएफ जाती है, तो जिस टीचर का जो सब्जेक्ट है उसके पास उसकी पीडीएफ है। समझ रहे हो बात को? इसलिए हम लोग अपनी अपनी पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। आप एक काम कर सकते हो, आई लव माई पीडीएफ करके गूगल पे टाइप करना, उसमें मर्ज पीडीएफ का ऑप्शन आता है, चारों पीडीएफ वहां जाके उसमें मर्ज कर दो, एक बन जाएगी वो। समझ रहे हो? अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अनुराग कह रहे ये क्वेश्चन भाई जरूर फंसेगा, इस तरीके का एक क्वेश्चन। कल भी मैंने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी, अगर आपको याद हो तो। केवल 5 और 4 के ऊपर ये बार दिया गया है, या फिर कहूं ये डंडा दिया गया है, छत सी लगाई गई है ना। करना क्या है आपने, इस पूरी संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटाना है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिखने हैं। 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख दो, और जिस संख्या पर बार नहीं है उसके नाम का 0 लगा दो। एक संख्या पे बार नहीं है तो 1 0 लगा दो, 2 संख्याओं पे बार नहीं है तो 2 बार 0 आएगी। फोड़ना क्वेश्चन, इसमें से घटाऊंगी तो आप कहोगे 536 हो गया, बहुत बढ़िया। नीचे जाएगा 990, कटपिटा करके सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व होगा, इसने एज इट इज दे रखा है 536 बटा 990, यहीं से क्वेश्चन उड़ा दो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। और 12वें का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, फटाक से उड़ा दो भाई, कितना, किस प्रकार, किस तरीके से होगा। ठीक है, लगाइए। समीक्षा मिश्रा जी, आप न्यू स्टूडेंट है क्या? एके सिंह है, इसके अलावा लेंसन क्लास में है। अच्छा मुझे ये बताइए, 24 तारीख को सबको पता चल गया, आप सभी को न्योता है सह परिवार। 24 मई के दिन संडे रहेगा भाई, दोपहर में 2 बजे क्लास शुरू होगी, याद रखना। दोपहर में 2 बजे पढ़ाना शुरू करूंगी और रात के 8 बजे तक क्लास हमारी चलेगी। 6 घंटे की मैराथन है, 6 घंटे टॉपिक वाइज मैराथन रहेगी। टॉपिक वाइज का मतलब एक ही मैराथन में सारे टॉपिक मैं आपके कवर करा दूंगी। समझ रहे हो? 25 मई को शनिवार है, शनिवार को नहीं क्लास लूंगी, कंटेंट पे काम करना है मुझे। 6 घंटे आपको 24 तारीख को पढ़ाने वाले हूं, याद रखना। हर टॉपिक से 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, और सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के और एग्जाम ओरिएंटेड आपको करवाऊंगी बिना किसी दिक्कत समस्या के। 24 तारीख दिन में 2 बजे क्लास में टाइम से पहुंच जाना, और अपने साथ कम से कम 10 से 15 दोस्तों को साथ जरूर लेके आना है। ठीक है? क्वेश्चन मुझे कह रहा है भाई, अंजना मशीनरी में काम करती है, वह मशीनरी को 1,20,000 रुपए में बेचती है। यदि वह 1,40,000 रुपया में बेचता तो उसे 10% कम नुकसान होता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, समझने का प्रयास करना। ठीक है, क्वेश्चन मुझे कह रहा है वो 1,20,000 में बेचता है, ठीक है। दूसरा केस मुझे कह रहा है 1,40,000 में बेचता है, आप कहोगे ठीक है। 1,40,000 में बेचता है, आप कहोगे ठीक है। इसको यहां पे भी नुकसान हुआ है, यहां पे भी नुकसान हुआ है, मुझे नहीं पता कितना नुकसान हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अगर इतने में बेच दे सामान तो उसको 20% अधिक का 10% कम नुकसान होगा। 10% के बराबर है। इन दोनों में अंतर कितने का है, आप कहोगे 20,000 का, यानी ये 20,000 इस 10% का मान मुझे दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य कितना होगा। मैडम जी, क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। अगर ये 10% का मान है तो 100% का मान ही तो निकाल के दिखाना है। आप कहोगे हाँ जी, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई। आप कहोगे 1 2 3 4 5, 5 0 का मतलब भाई 2 लाख, और 2 लाख का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एके सिंह क्वेश्चन नंबर लिख दो भाई, 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर लिख दो। जो समझ नहीं आया मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है। ठीक है, 11 नंबर मैं बता देती हूं, सुनना बात को ध्यान से। कह रहा था 0.51 इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करिए। 5 इसके 4 और 1 के ऊपर बार लगा रखा है,
ठीक है, पूरी संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा दो। नीचे क्या करना है, जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बारी नो लिखना है, और जिस संख्या पर बार नहीं है उसके नाम की जीरो लगा दो। एक संख्या पे बार नहीं है तो नीचे एक जीरो लगा दो। 536/990 मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सीधा उड़ा दो। 13वें का लगाना भाई कितना करोगे, है तो इजी, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछना है, कपिल गौतम भाई पूछ ले यार इतनी देर में तो, है ना। अब ये मत करना 3 कमेंट पहले पूछना है फिर मैम पूछ लूं फिर बता रहे हो। एक आध कमेंट नजरों के सामने आता है, लिख के सीधा भेज दिया करो। समझ नहीं आया तो पढ़ लो भाई, अभी भी टाइम है। विभा पांडे कह रहे 2 ट्रेन है जिसमें पहले वाले की लंबाई 400 दूसरे वाले की 350 मीटर दी गई है। कह रहे समांतर ट्रैक पर पहले वाली 80 की चाल से और दूसरे वाली 90 की गति से 90 की रफ्तार से चल रही है। यदि वे एक ही दिशा में चल रही है, दोनों समान दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में सापेक्ष चाल होती है, दोनों की चाल का अंतर मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। कह रहे मुझे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, मुझे बस यहां से टाइम निकाल के दिखाना है, बात खत्म। समय निकालना है, दूरी बटा चाल करिए। समय निकालना है, दूरी बट्टा चाल करिए। दूरी कैसे आएगी, आप कहोगे दोनों की जो लंबाई है ट्रेन की जोड़ दो। चाल कौन सी लिखनी है, अभी अभी बताया सापेक्ष चाल, दोनों की चाल का अंतर, क्वेश्चन उड़ा दो बस। टोटल करना, टोटल कितना है, आप कहोगे 400 है और ये 350 है। ये 400 मीटर की है, 350 की है, टोटल कितना हो गया 750 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 750 मीटर है। बहुत बढ़िया, आगे चलना। मुझे बताइए यहां से चाल कितनी आएगी, चाल स्पीड आप कहोगे घटा दो। पहले वाली 80 दूसरे वाली 90, पहले वाली 80 दूसरे वाली 90, अगर मैं घटाऊंगी तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। मुझे इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है ना, बड़े से छोटे में जाना है। तो आप क्या कहेंगे कि मैडम जी 10 गुना 5 और बट्टे में जाएगा 18। बट्टे का जो 18 है आप इसको ऊपर भगा दो, क्योंकि ये तो हमारे मैथ्स का रूल है ना। ये जाएगा, इससे ये कैंसिल, 5 से जाएगा 15 पर, 15 8 120 हो गया, 15 एकम 15, 17 और 10 आप कहेंगे 27 हो गया। कट पिटा करके मुझे डायरेक्टली समझ में आ रहा है भाई 270, या मैं कहूं कि ऑप्शन नंबर ए मेरा यहां से बिल्कुल करेक्ट है। समझ आ रहा है शुक्ला जी, अच्छा विभा जी, शुक्ला जी क्या चल रहा है ये तुम्हारा। इसका लगाइए आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का लगाना, सोच समझ के करना, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी तुमसे तुम्हारी बुद्धि मांगेगा, है ना। इतना तो बुद्धि का त्याग कर ही सकते हो। लगाओ जी। सीजीएल का बैच है मैम सोफिया, सीजीएल का बैच आपका उसी में इंक्लूड है, सुपर पास के अंदर। आपने शायद सुपर पास तो ले ही रखा है मेरे ख्याल से। विशाल है, सारिका है, हरिओम है, इसका लगाइए। एक छात्र 500 में से 30% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 50 अंक की वजह से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। क्वेश्चन मुझे कह रहा है अगर उत्तीर्ण प्रतिशत अज्ञात है तो आप ज्ञात करिए। 500 में से 30% अंक प्राप्त किया, 30%, प्रतिशत हटेगा, नीचे आएंगे 2 जीरो। आप कहोगे इससे ये कैंसिल, यानी कि उसने 150 अंक प्राप्त किया है, आप कहोगे हाँ जी। कह रहे लेकिन बेचारा 50 नंबर की वजह से फेल हो गया। आप इसमें 50 जोड़ दो तो मुझे समझ में आएगा कि 200 क्या है, पास होने के लिए जो अंक चाहिए वो 200 है। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, आप कहोगे 200 अंक लाना पड़ेगा। कितने में से, 200 अंक 500 में से, और गुना करवा दो 100 से, क्योंकि आंसर चाहिए प्रतिशत में। इससे ये कैंसिल होगा, 5 दूनी 10, एक आएगी 0। कट पिटा करके मुझे समझ में आता है साफ सीधा क्या कि 40% मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका फोड़ दो भाई कमेंट में कितना किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत। जिसने भी उस क्वेश्चन का आंसर मुझे सबसे पहले बता दिया भाई कमेंट में, उसका मैं नाम अनाउंस करूंगी, है ना। पहले मुझे देखने, ABCD मत करना, उसका नाम नहीं लूंगी वरना फिर मैं कहोगे मैडम चीटिंग करती है। एग्जैक्ट बताना भाई कितना कर दोगे।
40 आ रहा है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आ रहा है ABCD नहीं करना है। कॉकरोच पार्टी, हाँ ये क्या चल रहा है, मैंने भी कल देखा था कुछ ऐसे कॉकरोच पार्टी करके। व्हाट्सएप पर भेज दिया है भाई, यही बता देता यार, टाइम ही नहीं होता है ना। खैर टाइम मिलता है तो मैं देख लूंगी। बताओ जल्दी से। लखन कह रहा है हार्ड क्वेश्चन कराओ। ये क्वेश्चन भाई तेरे लिए, सबसे पहले तेरा आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये फिर मैं सोच रही हूँ तुम इजी क्वेश्चन ही गलत कर देते तो हार्ड लाऊंगी, फिर तो तुम पूछो ही मत, है ना। गायत्री का आंसर आ गया है, इसके अलावा हरिओम अवस्थी का आंसर है, और भाई इसके अलावा आंसर कौन कर रहा है, दीपक पंडित। 3 स्टूडेंट जिनका अभी अभी नाम लिया, इनका आंसर करेक्ट है, बाकियों ने तो कतई झंडे गाड़ रखे हैं। कह रहे मुझे एक्स और वाई एक व्यवसाय में इतने के अनुपात में निवेश करते हैं, अनुपात में इन्वेस्टमेंट करा है। यदि लाभ का 8% दान में चला गया और एक्स को इतने रुपए का लाभ हुआ, आप बताना एक्स को कितना लाभ हुआ है। एक्स को लाभ कितना हुआ है आप बताना। आपके अनुसार 5 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है बेटा 1150 का लाभ हुआ है, यानी कि मैं इसको काट सकती हूँ। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, एक आएगी 0। आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 230 के बराबर है। साफ सीधी सी बात है। टोटल कितना है, टोटल 7 + 5 आप कहोगे 12 है। टोटल कितना यूनिट है, 12 यूनिट है। 12 तिया 36 हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 3 आप कहेंगे 2760 हो गया। 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 3 27, यानी कि टोटल कितना है भाई 2760 रुपया है। ये वो रुपया है जो ए और बी ने आपस में बांटा है, ये वो लाभ का हिस्सा है जो ए और बी ने आपस में बांटा है। क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है भाई 8% दान में चला गया। अगर इनको 100% का लाभ हुआ है, अगर इनको लाभ 100% का हुआ तो 8% तो दान में चला गया, दान में चला गया, यानी 92% ऐसा है जो इन्होंने आपस में बांट लिया होगा। जो ए और बी ने आपस में बांट लिया होगा वो 92% है। यानी कि ये जो मेरे पास आया है 2760, ये वो हिस्सा है जो आपस में बांट लिया, या कहूं ये तो 92% का मान है। आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कुल लाभ कितना है, टोटल, टोटल यानी 100% का मान आप मुझे बता देंगे कितना आएगा। कैसे कर सकते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत हटेगा, 2 से कटेगा 3 पर, आप कहोगे हाँ जी बहुत अच्छी बात है। कट पिटा करके मुझे साफ सीधा समझ में आता है 3000, या मैं कहूँ भाई ऑप्शन नंबर डी जिसका भी है करेक्ट है। कुछ ही स्टूडेंट्स का करेक्ट था जिसका मैंने नाम लिया था, बाकी तो मोस्ट ऑफ द क्लास या तो 3200 या 2800 आंसर कर रही है भाई, गलत है। अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया भी, समझ आया, थम्स अप कर दो जल्दी से कमेंट में भाई जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं, और मुझे 18वें क्वेश्चन का आंसर बताना कितना करोगे। अब बहुत सारे बच्चे तुक्का लगाएंगे, मैम 11 का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा लियो, मेंशुरेशन से एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, चाहे थारा कोई सी शिफ्ट में पेपर हो, चाहे थारा 8 तारीख का हो, 9 का हो, 10 का हो, शाम वाली में हो, चाहे सुबह वाली, कोई सी शिफ्ट में पेपर हो, एक क्वेश्चन मेंशुरेशन से डेफिनेटली आएगा, लिख लेना, ठीक है, डन है। अगर मेंशुरेशन से एक क्वेश्चन फंसेगा और उसमें तुम ये सोच रहे हो हम तुक्का लगा लेंगे, नहीं नैया पार होगी, फॉर्मूला ही याद करने पड़ेंगे। तो जिसने भी नहीं याद कर रखे, ऐसी वीडियोस देख के मात्र 5 सेकंड में निकालिए मेंशुरेशन के सवालों का जवाब, बिना फॉर्मूले के करिए मेंशुरेशन सॉल्व। ऐसी वीडियोस जब देखते हो ना, उन्होंने ऑप्शन अपनी मर्जी से चूज करके हटा रखे होते हैं, अपनी मर्जी के ऑप्शन होते हैं। थोड़ा सा ना इसका उपयोग करा करो, और वो 11 वाली जो ट्रिक है लग जाए तो भाई तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत है। 99% नहीं लगती है पेपर में, आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी भी समय है, रोजाना 3-3, 4-4 फॉर्मूला भी करोगे, याद हो जाएंगे। क्रिक गोले का आयतन इतना है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। क्वेश्चन मुझे कह रहे हैं यहां से 4851 है, बहुत अच्छी बात है। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, कट पिटा दो। 4 से कैसे काट सकते हैं भाई साहब, 4/3 πr³। पाई का मान खोल लिया, चाहे पाई का मान में खोल दूं क्या, 4/3 पाई कितना होता है 22/7, 4/3 πr³ r³ है ना, पहले खोलते हैं। 11 से कटेगा, 11 चौक 44 हो गया, 11 चौक 44, 11 एकम 11, और 11 से कटेगा 2 पर।
और कुछ कट रहा है? और तो कुछ नहीं कट रहा है। गोले का आयतन इतना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर मुझे निकाल करके दिखाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बहुत भयंकर नहीं हो जाएगा? कोई बात नहीं, सॉल्व करते। देखो ये हो गया रेडियस की क्यूब बराबर है 441। 441 को 21 गुना 21 लिख दूं, आप कहोगे लिख दो। 7 तिया 21 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में होगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 नीचे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। यानी रेडियस का मान भाई 21/2 हो चुका है। बहुत अच्छी बात। कह रहे मुझे इसका एरिया निकालना है 4 पाई आर स्क्वायर, सीधा वैल्यू रख दो 4 एज इट इज। पाई हो गया 22/7, रेडियस कितनी दी है 21/2, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस का वर्ग करना है। अब देख लो, 2 दूनी 4 से 4 निपट गया, 7 तिया 21 हो गया, 3 दूनी 6, 6 एक कम 6। मेरे क्वेश्चन का जो ऐसा भी आंसर होगा उसके लास्ट में उसके इकाई के अंक पर 6 होगा। सीधा टिक करिए, सीधा क्वेश्चन को गोली मारिए जहां पे भी इकाई के अंक पर आपको 6 दिख जाए, और 19वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। हेडेक ठीक है क्या मैम जी? हाँ ममता चौधरी, अभी 2 दिन से तो ठीक है। 2 दिन से पहले 10 से 15 दिन में इतना दर्द में रही हूँ ना, और ऊपर से मेरा काम पढ़ाने का है ना, रात होते होते तो मेरी ऐसी हालत हो जाती है, तो मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है बस। क्वेश्चन मुझे कह रहा है यहां से कि किस वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी का मतलब होता है हमने किसी को 1 रुपया उधार दिया और वो 2 रुपया मुझे वापस कर रहा है। मैंने उधार दिया तो ये मूलधन हो गया, वो 2 रुपया मुझे वापस करेगा तो ये मिश्रधन हो गया। अगर 1 रुपया उधार देने से मुझे 2 रुपया वापस मिल रहा है तो इसका मतलब 1 रुपए का ब्याज हो गया, और समय कितना लग गया 8 वर्ष का। पूरी रामकथा तुम्हें शायद समझ में आ गई होगी कि मुझे 1 रुपये का ब्याज कमाने में 8 साल लग गए। तो बताइए मूलधन कितना है भाई? कुछ भी नहीं करना, सीधा फॉर्मूला SI बराबर PRT बटा 100, सबको याद होगा, यही लगाना है, कुछ नहीं करना। ब्याज कितना है 1 रुपया, पे फॉर प्रिंसिपल भी 1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, टाइम कितना है 8 साल, बट्टे में हो गया 100। इसको सोल्व करके जब आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो 12.5 के बराबर आएगी, यानी 12.5%, या मैं कहूं कि ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा और आगे आते हैं भाई, 20वां क्वेश्चन, सोच समझ के आंसर करिए। ये मैंने ना आज जूम कर दिया है क्योंकि मुझे ही नहीं दिखता था, है ना, फिर मुझे समस्या भी आ रही थी, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे। आज मैंने इसको जूम करके लगाया है। अभी एक बारी क्वेश्चन आप पढ़िए, मैं थोड़ा सा बाहर हो रही हूँ स्क्रीन से, फिर अपन इसका आंसर करेंगे, ठीक है। आज कम बच्चे आए हैं क्या क्लास में भाई? देखो, कह रहे मुझे निम्नलिखित वृत्त आरेख 1995 में एक कारखाने में विभिन्न श्रेणी ABCDEFGH के श्रमिक की संख्या को दर्शाता है। ये है A, ये है B, और फिर हो गया C, D, E, F, G और H में कितने कितने मजदूर हैं उसका प्रतिशत दिखाया है। कह रहे वृत्त आरेख में श्रेणी D के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा? श्रेणी डी पर कितना है? 25% का कोण निकालना है। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको कल भी करवाया था इसी तरीके का। समझना भाई बात को ध्यान से, शांति से। आप मुझे बताइए प्रतिशत में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे 100%। और जो सर्कल, ये सर्कल ही तो है एक तरीके से, सर्कल में जो डिग्री कोण बनता है वो मैक्सिमम कितना बनता है? 360 डिग्री का। अगर 100% का मान 360 डिग्री है तो 25% का मान क्या होगा? मुझे बस इतना ही तो फाइंड आउट करना है। मुझे बस इतना बताइए कि 360 डिग्री अगर 100% का मान है तो मुझे बताओ ना, यहां से 25% का मान, 25 चौका 100, 4 से कटेगा 9, एक आएगी 0, यानी कि 90 डिग्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा यहां से बिल्कुल करेक्ट है। समझ आ रहा है भाई? तो 21वां क्वेश्चन, इसके लिए ये आपको टेबुलर डाटा दिया गया है, डरना मत इस टेबुलर शब्द से,
है ना, कुछ नहीं है टेबुलर, मतलब टेबल के फॉर्म में डाटा दे रखा है। पहले पढ़ते फिर क्वेश्चन लगाएंगे। कह रहे निम्नलिखित तालिका पिछले 5 वर्ष में क्रिकेटरों द्वारा बनाए गए शतकों की संख्या को दर्शाता है कि कौन से क्रिकेटर ने, इनके नाम है ABCDE और 2021, 20, 19, 18, 17 कि कौन से वर्ष में किस क्रिकेटर ने कितने शतक बनाए हैं, वो संख्या मुझे गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे भाई सभी वर्षों में बनाए गए शतकों की कुल संख्या कितनी है, सभी वर्षों का टोटल निकालना है, सभी का टोटल 1 2 3 4 5 6 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा यहां से करेक्ट है। बस इतना सही काम करना था। अगला क्वेश्चन ये वाला, इसके लिए आपको एक बार ग्राफ दिया गया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूं, उसके बाद आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ठीक है, मैथ्स कमजोर है भाई, 24 तारीख वाली पूरी मैराथन घोट के पी जाना। 24 मई को दिन में 2 बजे मैराथन शुरू होगी, 6 घंटे लगातार मैराथन करवाऊंगी। वो 6 घंटे में जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, तुम्हें 200 क्वेश्चन होंगे, 180 होंगे, 250 होंगे, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे वो सारे क्वेश्चन मतलब बिल्कुल घोट के पीछे ना। उनमें से कोई तुम्हें रात में भी पूछ लेना कि भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तुम्हें आना चाहिए, रट्टा मार लेना चाहे एक तरीके से, है ना। देखना कितने क्वेश्चन तुम्हारे फंसवाती हो वहां से। कह रहे मुझे दंड आरेख 5 अलग अलग देशों में नियोजित और बेरोजगार लोगों की संख्या को दर्शाता है। ये रूस, भारत, अमेरिका, कोरिया, चीन है। पहले वाली संख्या है नियोजित और ये है हमारे पास में बेरोजगार। जैसे रूस में 200 व्यक्ति नियोजित है, 500 बेरोजगार है। ऐसे भारत में, ऐसे अमेरिका, कोरिया, चीन, पांचों देश का दिया गया है। कि बेरोजगार लोगों का रूस में नियोजित लोगों से अनुपात क्या है, समझना। कह रहे भारत में बेरोजगार कितने हैं, भारत में बेरोजगार है 400। कह रहे मुझे रूस में नियोजित लोग कितने हैं, 200। क्वेश्चन कह रहा है इनका अनुपात क्या होगा, सीधा टिक करिए 2:1। ऑप्शन नंबर डी मेरे यहां से बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया भाई, थम्स अप करिए। एक सेब की कीमत 20% की कमी की व्यक्ति 54 रुपए में 10 किलो अधिक, ये वाला टाइप मैंने करवा तो रखी है कपिल गौतम, करवा तो रखी है मैंने आपको। जो उसने प्राइस दिया है कह रहा है 20% की कमी, यानी 5 से 4 हो गया मूल्य, है ना। तो कंजप्शन उल्टा कर देना, 4 से 5। तुम्हारे अनुसार 1 अधिक है, क्वेश्चन कह रहा है शायद 10 किलो अधिक खरीद पाते हैं। 1 यूनिट का मान 10 है तो भाई 4 यूनिट का मान 40, 5 यूनिट का मान 50। बहुत बार करवा रखा है। अभी जो मैराथन ली थी ना मैंने 3 घंटे वाली पिछले संडे में, वो मैराथन खोल के देखना, ये वाली टाइप मैंने डिटेल में समझा रखी है, जा करके देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 मैं आपको होमवर्क का देकर के जा रही हूं। पढ़ना शांति से, क्वेश्चन लगाना कितना क्या कुछ आंसर आएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, क्लास आपकी मंडे से लेकर के फ्राइडे तक एक तो इसी टाइम पर होती है रोजाना दिन में 2 बजे, और एक क्लास 7:40 पर होती है, जिसमें टॉपिक वाइज आपको मैं पढ़ाती हूँ। जिसका जो भी टॉपिक चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, ये क्लास जरूर देखना। ताकि तुम देखो, क्लास ये नहीं मुझे आपको कुछ सिखाना है, ये रिवीजन क्लास है, इसलिए केवल 20 मिनट की ले रही हूँ कि 20 मिनट में मैं आपका टॉपिक वाइज सारे टॉपिक रिवाइज करा दूं एग्जाम तक उस पॉइंट से, है ना। ये आपका 20 दिन 20 मॉक टेस्ट वाला बैच है। क्या रहेगा इसमें आपका डिटेल्ड एनालिसिस चल रहा है। डिटेल्ड एनालिसिस करना क्या है, आपको 20 OMR शीट का प्रिंट आउट निकलवा लेना, 15-20 रुपया में निकल जाएगा। ये 20 दिन 20 मॉक में एनरोल करिए। रोजाना का एक मॉक टेस्ट आपका खुलता है, उसको लगाइए, साथ के साथ OMR भरते चलना, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी गलतियां हैं जो आप यहां कर रहे हो लेकिन पेपर में नहीं करनी है। टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे, OMR भरना सीखोगे, सिली मिस्टेक से बचोगे, और पेपर से पहले 20 बारी आप ऑलरेडी पेपर लगा चुके होगे, है ना। और इसके भी अलावा क्या है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप मॉक लगा रहे हो तो मैडम जी बस बात खत्म, हमने प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस तो होगी ही होगी मॉक से, प्लस में जो 3000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इनमें डाले हैं ना भाई, 20 मॉक है, एक मॉक में 150 है, तो 3000 जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो चुनिंदा क्वेश्चंस डाले हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस डाले हैं, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा, उस तरीके के क्वेश्चंस है। तो टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, OMR भरना सीखोगे, 20 बारी पेपर
पेपर देने की प्रैक्टिस कर लोगे और अपना 3000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लोगे, सीख लोगे, नहीं आते उनको याद कर लोगे। एनरोल कर लेना बैच में। और उसमें भी मैं आपको बता देती हूँ, कूपन कोड के लिए बहुत सारे बच्चे बाद में मैसेज करते हैं, भाई आप मेरा नाम लिखा करो, पहले निशा मेरा नाम है, उसके बाद आप 22 लगा दोगे तो ये आपका कूपन कोड बन गया। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनना, जो भी बच्चा निशा 22 कूपन लगा करके 20 दिन 20 मोक लेता है, एक तो जो प्राइस 299 है वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा, आपको 249 दिखाएगा अगर निशा 22 कूपन लगा दिया तो। और प्लस में जो परचम बैच है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो आपका फ्री रहेगा। जो भी मेरा बच्चा है, जो भी मेरा स्टूडेंट है, जो भी मेरा कूपन यूज करके खरीद रहा है बैच, उसका परचम बैच फ्री मिलेगा। उसको याद रखिए, अगर आपने निशा 22 कूपन लगाया है तो। इस बैच में जो क्लासेस हो गई वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, और जो होने वाली है वो आपको लाइव मिल जाएंगी। जैसे आपने 5 मोक लगाए, आपको फील हुआ यार मोक में ना हर बारी मेरा क्वेश्चन गलत होता है डिस्काउंट का, बट्टे का, है ना, तो जाइए डिस्काउंट की क्लास है बैच के अंदर, उसको खोलिए, पूरा थ्योरी वाइज पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, आगे कभी क्वेश्चन ताकि गलत ना हो। समझ आया? ऐसे हिंदी में मान लो आपको लगता है संख्या मुझे नहीं आती, तो उसको खोल के पढ़ लीजिए। ऐसे ही मान लो आपको जीके में लगता है, रीजनिंग में लगता है आपसे कि कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं बनते, कोई बात नहीं, जाइए कैलेंडर की आप क्लास खोल करके वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। समझ रहे हो? तो एक तो टेस्ट सीरीज रहेगी और ऊपर से क्या है, बैच आपका फ्री रहेगा। ठीक है, और मैं फिर कह रही हूं भाई, जितने भी बच्चे लगा रहे हैं क्लास या ये 20 दिन 20 मोक लगा रहे हैं, एनालिसिस जरूर देखना है। एप्लीकेशन, टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर क्लास होती है चारों टीचर्स की अलग अलग टाइम पर, मेरी दिन में 1 बजे होती है, जाइए एनालिसिस जरूर देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी क्लास में यहां मोर पर क्लिक करते हैं, MORE मोर, तो आपको दिखेगा यूपी पुलिस सुपर कॉप। ये जो सुपर कॉप वाला बैच है, इस लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ अप्लाई कूपन का ऑप्शन आता है, और यहां जाकर के कूपन डाल दो, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था। क्या कूपन था? NISHA 22। इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको यहां दिखेगा 249। इस 249 दिखने के बाद यहां ग्रीन वाले पे इधर क्लिक करके बाय नाउ, और इसको आगे प्रोसीड कर लेना। ठीक है, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रहा मेरा टेलीग्राम, ज्वाइन निशा मैम टेलीग्राम, यहाँ पे PDF डाल दूंगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 20 मिनट प्लेलिस्ट, 20 मिनट जो शाम में 7:40 पर क्लास होती है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक है। लिंक पे क्लिक करते ही सारी क्लासेस खुल जाएंगी, देख लेना, जिसकी जो भी क्लास मिस हो गई हो, रह गई हो। इसके अलावा ध्यान से सुनना भाई बात को, इसी चैनल पर यानी टेक्स्ट बुक वाले ही चैनल पर जब आप लाइव के सेक्शन में जाएंगे, इसी चैनल पर जब आप लाइव, यहां LIVE लाइव पर क्लिक करते हैं, तो ये आपकी 6 घंटे वाले मैराथन है। इसको एडवांस में लाइक करके जरूर रखना है सभी स्टूडेंट्स ने। ये वाली क्लास है, कम से कम आज रात से पहले 100 लाइक हो जाने चाहिए। ये आपकी रहेगी संडे वाले दिन में 2 बजे। ठीक है, कल मिलेंगे, रात में मिलेंगे 7:40 पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।